प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है रोमियो रोमियो उसका 12 अध्याय, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद। रोमियो 12 अध्याय उसका 10 पद लिखा हुआ है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। दो बातें यहां लिखी हुई है, उसमें से एक बात पर मैं ज्यादा आज जोर दूंगा। प्रभु के आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि इस बात को मैंने पहले भी इन बातों को प्रचार किया है, लेकिन आज फिर से परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें इन बातों को याद दिलाते रहता है ताकि हम परमेश्वर में जलते रहें, खौलते रहें। यीशु का स्वभाव हमारे अंदर हमेशा पूरी तरीके से जलता रहे। लिखा हुआ है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। वचन कह रहा है आपसे और मुझसे, हर इंसान से कह रहा है, लेकिन खास करके उन लोगों से कह रहा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर कह रहा है, और कह तो सारे लोगों के लिए रहा है, लेकिन खास करके आपसे और मुझसे परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के प्रेम में होकर, यीशु मसीह के प्रेम में होकर हर इंसान से स्नेह रखना हमें, हर इंसान से प्रेम करना हमें। कैसा प्रेम? जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से वैसा प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। और यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया? अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारा भला हो। तो दूसरों से इतना हमें प्रेम करना है, हर इंसान से बिना पक्षपात किए हर इंसान से हमें इतना प्रेम करना है कि अपने जान से बढ़कर उनका भला चाहना है। ये होता है ईश्वरीय प्रेम। जो दूसरी बात है जो उसमें लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि आदर करने में, एक दूसरे का आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। इसका मतलब कि आप हमेशा, वचन कह रहा है आपको और मुझे भी, कि हमें हमेशा हर इंसान का आदर करना है। और कितना आदर करना है? जितना हम अपना आदर करते हैं, जितनी हम अपनी इज्जत करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा हमें दूसरों की इज्जत करनी है। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है कि कैसे लोगों की इज्जत करनी है, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, वो पढ़े लिखे कितने होने चाहिए, वो धर्मी होने चाहिए या पापी होने चाहिए, वो कैसे लोग होने चाहिए, कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब है कि हर इंसान के लिए ये लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी से। पड़ोसी का मतलब होता है हर इंसान से, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी और धर्म का हो, किसी भी और जाति का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो उम्र में हमसे छोटा हो या उम्र में हमसे बड़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग इंसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, चाहे वो आपका बॉस हो या आपका एम्प्लॉय हो या आपका मालिक हो या आपका नौकर हो, कोई भी हो, घर के परिवार से लेकर बाहर तक के लोगों के लिए, सबके लिए लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु मसीह ऐसे ही अपने जीवन को जिए थे, इसलिए तो वो यीशु है, वो परमेश्वर है, वो सिद्ध है, वो महान है, वो परफेक्ट है। और यीशु मसीह की इच्छा है, मत्ती में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो, अपने सोच विचार में, अपने स्वभाव में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में। जैसे यीशु मसीह परफेक्ट था और आज भी है, वैसे तुम भी परफेक्ट बनो, सिद्ध बनो।
तुम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे जीवन को जीने के तरीके में, कि तुम कैसे जीवन को जीते हो, दूसरों के प्रति, दूसरों के साथ तुम कैसा व्यवहार रखते हो और क्या सोच रखते हो, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा परमेश्वर जैसा है वैसा तुम भी बनो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा पिता है और तुम उसकी संतान हो, और परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे अंदर यीशु के गुण पाए जाएं पूरी तरीके से। और यीशु के अंदर यह गुण था। फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा हुआ, वो अपने आप को छोटा किया मनुष्य के बराबर और उन्हें उनकी इज्जत किया। मनुष्य की यीशु मसीह ने इज्जत की, जबकि मनुष्य की कोई औकात नहीं है यीशु के सामने, लेकिन यीशु अपने से छोटों की इज्जत करना जानते थे। आज वचन आपको और मुझे भी सिखा रहा है कि हर इंसान की इज्जत करना सीखो। और कितना इज्जत, कितनी इज्जत करनी है आपको? जितना आप अपनी इज्जत करते हैं, जितनी आप अपनी इज्जत करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा, उससे कहीं गुना ज्यादा आपको दूसरों की इज्जत करनी है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो अच्छा इंसान हो, वो बुरा इंसान हो, वो धर्मी इंसान हो, वो पापी इंसान हो, वो आपसे औहदे में बहुत 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 छोटा हो या आपसे औहदे में बहुत बड़ा हो, वो आपसे बहुत ज्यादा गरीब हो या आपसे बहुत ज्यादा अमीर हो, वो आपसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो या बहुत ही कम पढ़ा लिखा हो, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो आपसे उम्र में बहुत बड़ा हो या आपसे उम्र में बहुत ही छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंसान है, अगर सामने वाला इंसान है, तो वो परमेश्वर की सृष्टि है, वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, वो परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार करे या उनके बच्चों की कोई इज्जत ना करे। ये परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यशाया 43 में परमेश्वर ने हर इंसान के लिए, अपने हर बच्चों के लिए कहा है कि तुम मेरे लिए अनमोल हो, खास हो, प्रतिष्ठित हो, आदरणीय हो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। एक तरीके से परमेश्वर उस वचन में कह रहा है। जब परमेश्वर स्वयं परमेश्वर होकर, बाइबल में लिखा हुआ वो राजाओं का राजा है, ईश्वरों का ईश्वर है, वो स्वर्ग में बैठता है और पांव पृथ्वी पर रखता है, इतना महान सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है हमारा। लिखा हुआ वो अल्फा और ओमेगा है, यानी वो अनादि से लेकर अनंत काल तक है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी से बना है, उसने बनाया है और सब चीजों को वही स्थिर रखा है। इतना सामर्थी हमारा परमेश्वर, फिर भी वो परमेश्वर कहता है कि मैं हर इंसान की, चाहे वो कोई भी हो, मैं हर इंसान की बहुत 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 ज्यादा इज्जत करता हूं। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है आपसे भी और मुझसे भी कि हमें भी हर इंसान की, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, हर इंसान की हमें बहुत 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 ही ज्यादा इज्जत करने की जरूरत है, उनका आदर करना है। जितना आदर हम अपना करते हैं, जितना आदर हम अपना करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा, उससे कहीं गुना ज्यादा हमें दूसरों का आदर करना है। आप स्कूल में टीचर हो सकते हैं, आपके क्लास में बच्चे हैं, बच्चे हैं वो अलग बात है, आप टीचर हैं, आप उन्हें पनिश भी कर सकते हैं, आप उन्हें सिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यीशु के वचन का पालन करना होगा और आपको उन बच्चों का आदर करना होगा बहुत ज्यादा। आप ऑफिस में बॉस हो सकते हैं और आपके नीचे बहुत सारे कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, आप उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि आपको हक बनता है, लेकिन फिर भी आप इस बात को नहीं भूल सकते कि आपको उन सब कर्मचारियों की इज्जत करनी है, खुद से ज्यादा इज्जत करनी है। इस तरीके से हर बात में, हर चीजों में, अपने घर परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, जहां हम काम करते हैं, जहां हम पढ़ाई करते हैं, जहां कहीं भी हम जाते हैं, यहां तक कि सड़क में अगर हम चल रहे हैं और सड़क में चलते हुए अगर हमें एक भिखारी भी मिल जाए, और वो भिखारी आप समझ सकते हैं समाज का सबसे निचला तबका होता है, वो एक भिखारी है, उसकी कोई औकात नहीं है आपके सामने, वो ना रंग रूप में आपसे अच्छा होगा, ना कद काठी में होगा, ना पढ़ाई लिखाई में होगा, ना धन दौलत में होगा, ना किसी भी बातों में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान है, मतलब परमेश्वर की संतान है, भले वो नहीं जानता लेकिन आप जानते हैं क्योंकि परमेश्वर आपको ये सच्चाई बता चुका है। और क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है और आप भी परमेश्वर की संतान है, इसलिए वो आप ही के समान बहुमूल्य है,
वो यीशु मसीह के समान बहुमूल्य है, क्योंकि यीशु का बेटा या बेटी है वो। और इसीलिए उस भिखारी की भी इज्जत आपको करनी है। कितनी? जितनी आप अपनी इज्जत करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा। जितनी आप अपनी इज्जत करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा आपको उस भिखारी की भी इज्जत करनी है, क्योंकि ये उसका अधिकार है। ये इज्जत पाना उसका अधिकार है, क्योंकि वो यीशु की संतान है। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी पक्षपात नहीं किया किसी भी लोगों के बीच। परमेश्वर ने, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में रहे तो सब लोगों की इज्जत एक समान किए। वो वैश्याओं की भी इज्जत करते थे, वो पापियों की भी इज्जत करते थे, वो चुंगी लेने वालों की भी इज्जत करते थे, वो रोगियों की भी इज्जत करते थे, वो सबकी इज्जत करते थे यीशु। और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु की इतनी आशीष दी कि आज पूरी की पूरी दुनिया यीशु की इज्जत करती है। परमेश्वर आपको भी ये आशीष देगा, और एक समय आएगा परमेश्वर आपको भी आशीष देगा कि पूरी दुनिया आपकी भी इज्जत करेगी। लेकिन पहले आपको दुनिया के हर लोगों की इज्जत आपको करनी है। अब खुद से कहीं गुना ज्यादा, जितनी इज्जत आप अपनी करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा इज्जत आपको दूसरे लोगों की करनी है। दूसरे लोगों का आदर आपको खुद से कहीं गुना ज्यादा करना है। अपने बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने व्यवहार आचरण के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, जिस तरीके से आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, आचरण व्यवहार रखते हैं, या कुछ भी आप काम करते हैं, हर बात में हमेशा यह ध्यान रखिए, आपके द्वारा, आपके बोलने के द्वारा, आपके देखने के द्वारा, आपके सुनने के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके काम के द्वारा, हर तरीके से आपके द्वारा हमेशा दूसरों को आदर मिले। हर इंसान को आदर मिले, चाहे वो कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, हर इंसान को आदर मिले। और कितना आदर मिले? जितना आप खुद का आदर करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा दूसरों को आदर मिलना चाहिए आपके जीवन के द्वारा। ये बाइबल की आज्ञा है। और अगर हम बाइबल की इस आज्ञा को मानेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर बहुत 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 खुश होंगे आपसे। परमेश्वर आपसे महिमा पाएंगे, परमेश्वर आपसे खुशी पाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर बोलेंगे स्वर्गदूतों को, देखो मेरे बेटे को, देखो मेरी बेटी को, ये मेरे स्वभाव को अपनाया है, और जैसे मैंने पृथ्वी में सबका आदर किया ये भी करता है। और इसीलिए मैं अपने बच्चे को बहुत आशीष दूंगा। और परमेश्वर आपको बेहिसाब तरीके से आशीष देंगे इसी पृथ्वी में। स्वर्ग राज्य तो मिलेगा ही आपको, लेकिन इसी पृथ्वी में परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष देंगे। जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन की हर बातों में परमेश्वर आपको बेहिसाब आशीष देंगे, उन्नति देंगे, तरक्की देंगे। आप यीशु मसीह में होकर अपार आशीषित और खुशहाली का और आनंद से भरा हुआ और शांति से भरा हुआ और उन्नति और तरक्की से भरा हुआ सफलता का जीवन आप यीशु मसीह में होकर इसी पृथ्वी में जी सकते हैं। और यीशु आपको देंगे इन आशीषों को, लेकिन आपको पहले यीशु के आज्ञाओं का पालन करना होगा। मैंने जब से सीखा इस बात को, मैंने दूसरों का आदर करना शुरू किया। बहुत पहले ही प्रभु की दया से मैंने इस बात को सीखा था, अपने कॉलेज के दिनों से ही। और जब से मैंने ये करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे आदर दिलाया। पूरे समाज में बड़े बड़े लोग जो मुझसे कहीं गुना बड़े हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, और बड़े बड़े कई बार तो कुछ पॉलिटिशियंस, और भी बिजनेसमैन, बिल्डर्स, ये वो ऐसे ऐसे लोग, प्रोफेसर्स, कॉलेज डीन्स, ऐसे ऐसे लोग हैं। मेरी उम्र बहुत कम थी पहले भी, अभी भी कम है, पहले और कम थी, लेकिन उतने छोटे उम्र में ही बड़े बड़े लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। ये परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे ऊपर कि यीशु ने मुझे ये आशीष दी थी कि इतने बड़े बड़े लोग मेरी इज्जत करते थे, आज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मैंने सीखा कि मुझे दूसरों की इज्जत करनी है। मैं अपने छोटे, जो मुझसे औहदे में छोटे होते हैं, मुझसे औकात में छोटे हैं, या मुझसे किसी भी तरीके से कम है, बुद्धि, ज्ञान, किसी भी चीजों में, धन दौलत, कोई भी चीजों में कोई मुझसे अगर कम है, मैं फिर भी प्रभु की दया से मैं फिर भी उनकी इज्जत करता हूं। कहीं गुना, जितनी मैं खुद की इज्जत करता हूं उससे कहीं गुना ज्यादा उनकी इज्जत करता हूं। और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ऐसी आशीष दी कि बहुत बड़े बड़े लोग मेरी इज्जत करते हैं। परमेश्वर आपको भी ये आशीष देंगे, और आप जीवन भर एक आदरणीय, इज्जत से भरा हुआ, बहुत ही रेस्पेक्टफुल जीवन आप जी सकते हैं। महिमा से भरा हुआ जीवन आप जी सकते हैं। यीशु आपको ऐसा जीवन देंगे, लेकिन पहले आपको
यीशु के स्वभाव को अपनाना होगा, दूसरों की इज्जत करनी होगी, दूसरों का आदर करना होगा खुद से ज्यादा, तब परमेश्वर आपको बेहिसाब तरीके से आशीष देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। प्रभु मैं आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह कि सचमुच प्रभु आप जब इस पृथ्वी में थे, आपने हर इंसान की इज्जत की, हर इंसान को बहुत 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 आदर दिया आपने, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी छोटा इंसान हो, आपने पक्षपात नहीं किया और आपने हर इंसान को अपने बेटे के समान इज्जत दिया। और आज प्रभु आप हमसे कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी संतान बनना चाहते हो, यदि तुम स्वर्ग राज्य पाना चाहते हो, यदि तुम पृथ्वी में एक आशीषित जीवन जीना चाहते हो, तो तुम भी हर इंसान की इज्जत करो, चाहे वो कोई भी हो, बुरा इंसान हो, भला इंसान हो, गरीब इंसान हो, अमीर इंसान हो, तुमसे उम्र में छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंसान है तो वो यीशु की सृष्टि है, यीशु की रचना है, यीशु का बेटा और बेटी है, और इसीलिए तुम्हें उसकी इज्जत करनी है जैसे यीशु उसकी इज्जत करता है। हाँ प्रभु, अनुग्रह कीजिए कि हम सब ऐसा कर सके। आपके हर बच्चे, आज जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, हम सब पर दया कीजिए प्रभु। हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने जीवित खून से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, और दया कीजिए कि आपके हर बच्चे आपके इस वचन का पालन कर सके, और आपके हर बच्चे सच्चे दिल से हर इंसान की इज्जत कर सके, बहुत 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 ज्यादा इज्जत, जितनी हम खुद की इज्जत करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा आपके बच्चे दूसरों की इज्जत करना सीखे। ऐसी दया और अनुग्रह कीजिए पिता, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, आपके बच्चे जब ऐसा करेंगे, तब आप अपने बच्चों को आदर दिलाएंगे, महिमा दिलाएंगे, अपार आशीषित जीवन देंगे। यह आपका वादा है प्रभु, आप अपने वायदे को कभी तोड़ते नहीं। प्रभु दया कीजिए कि आपके बच्चे और हम सब ऐसा ही कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से मैं फिर से आज आप लोगों के सामने परमेश्वर के एक नए वचन को ला पाया। और मैं विश्वास करता हूं 100% आज आपने जो वचन सुना है, इसके द्वारा आप अपार रूप से आशीषित हो चुके हैं, और आप उन आशीषों को अपनी आंखों से देखेंगे। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। मैं फिर से अगले हफ्ते आप सबों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के द्वारा, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।